जानिए 5 कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स कमिट and the reason why students are not able to clear examinations. June 2024 results were shocking, were unbelievable. I have taken इंटरव्यूज ऑफ रैंकर्स एंड आप देख ही रहे हैं कि हर दिन हमारे चैनल पे कोई ना कोई रैंकर्स का वीडियो देख रहे हैं, जो कि इंटरेक्शन से हमें पता चल रहा है कि भाई क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट किया था एंड क्या कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो हमने एनालाइज किया और फाइनली आपके लिए वीडियो बना रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा. Mistake number one which student commit when which I think they are not able to actual में they are not able to clear examinations. Why? Because one of the most important mistake which they commit is they are not able to complete the classes on time. वो क्लासेस को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. क्लासेस लेना तो बहुत इजी है, बट क्लासेस को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली फाइनल लेवल पे. क्लासेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी ऑन टाइम. सर क्लासेस कंप्लीट हुआ, एग्जामिनेशन जिस दिन है उसके जस्ट 1-2 हफ्ता पहले. नहीं होगा सर. इट्स नॉट अ केक वॉक दैट यू हैव जस्ट लिसन टू द लेक्चर्स, एक बार रिवीजन किया हो गया. नहीं होगा. यू हैव टू कंप्लीट द क्लासेस ऑन टाइम बिकॉज कंप्लीशन इज द फर्स्ट स्टेज. जब तक आप क्लासेस कंप्लीट नहीं करेंगे आगे का कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर पाएगा. क्लासेस कंप्लीट करना इज नॉट द ओनली मोटिव, is one of the motives. So you need to complete the classes on time. And on time मतलब at least मेरे हिसाब से before 3 months before your exam. 3 months before your exam you should complete your classes. अगर आप बोथ ग्रुप दीजिए, सिंगल ग्रुप दीजिए, आपको दोनों के दोनों ग्रुप के लिए आपको कम से कम 3 महीना का जो है टाइम रखना चाहिए. हाँ, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आई थिंक 2 मंथ्स इज सफिशिएंट, बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो 3 मंथ्स कम से कम आपको रिवीजन टाइम रखना पड़ेगा. मैंने इस बार नोटिस किया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोर आया है अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में, जैसे टैक्स में 78 आया हमारे एंड से हाईएस्ट, दे आर मेकिंग सेल्फ नोट्स. खुद का बनाया हुआ नोट्स इज मच मच इफेक्टिव देन टीचर का प्रोवाइडेड नोट्स. सेल्फ नोट्स मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज लिख रहे हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखा, प्रोविजंस का, सेक्शंस का, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट का, और अपने हाथों से बनाया. जब आप क्लासेस कर रहे हो उसी समय आप नोट्स बना लिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो एग्जाम के एक दिन पहले जो आप करते हो, अल्टीमेटली जो आप एग्जाम के एक दिन पहले जो आपको यूज में आता है वो है आपका सेल्फ नोट्स. तो इफ यू आर नॉट मेकिंग सेल्फ नोट्स फॉर रिविजन एंड दैट टू ओनली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ अकाउंट्स के लिए, कॉस्ट के लिए, हाँ फॉर्मूलाज के लिए आप अलग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बना सकते हो, लॉ के लिए बनाइए, टैक्स के लिए बनाइए, फाइनल में कॉस्ट ऑडिट के लिए बनाइए, आईडीटी के लिए बनाइए, डीटी के लिए बनाइए, लॉ के लिए बनाइए. जो थ्योरी पेपर्स है यू शुड डेफिनेटली मेक सेल्फ नोट्स. एंड वाइल डूइंग क्लासेस ओनली यू शुड मेक सेल्फ नोट्स. हम क्लासेस में भी बोलते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो जो मिलता है आपको, आपके पास आप कुछ टाइम निकाल सकते हो, एवरेज में हाफ एन आवर 45 मिनट, जिससे आपकी रिवीजन प्रॉपर हो सकती है. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आपको ना अपने आप से सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए. जो टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ मेड नोट्स उनका वो तो है ही, आपको अपना भी सेल्फ नोट्स जो है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, रिवीजन के लिए बनाना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली गाइज यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द 1 डे बिफोर एग्जाम. जिस दिन आपका एग्जाम है उसके पहले आपके पास टाइम नहीं रहता, आप बहुत ही कम समय में आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना होता है. तो उसके लिए आपको ये सेल्फ नोट्स चाहिए होता है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपने अपने बुक में मार्क करके रखा है उसको आप रेफर करते हो, कुछ एमसीक्यूज देखते हो, मॉक टेस्ट देखते हो, और फिर आप एग्जाम के लिए चले जाते हो बिकॉज आपके पास ज्यादा समय नहीं बचता. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस ऑन टाइम यू शुड ऑल्सो इंश्योर कि आप क्लासेस के बीच में, क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फिर आप सेल्फ नोट्स नहीं बना पाएंगे. जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अपना सेल्फ नोट्स बनाते रहिए. सर नॉट रिवाइजिंग सफिशिएंट टाइम्स. If you are not able to revise your paper, if your subjects sufficient number of times, एक बार करने से नहीं होगा, आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा. इसी से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी, इसी से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगी. यू विल बी एबल टू रिटेन द सब्जेक्ट, यू विल बी एबल टू रिटेन द कंसेप्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर आप क्लासेस टाइमली खत्म नहीं करेंगे गाइस, सो हाउ विल यू बी एबल टू यू नो गेट टाइम फॉर रिविजन. तो सब कुछ ये स्टार्ट होता है आपकी इसी पॉइंट से कि आपको क्लासेस जो है टाइमली कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा. आप क्लासेस कंप्लीट कैसे कर सकते हो ऑन टाइम? जब आप लेट नहीं करें अपने क्लासेस लेने के लिए, ठीक है ना. आपको लेट नहीं करना है अपने क्लासेस लेने के लिए, जितना जल्दी हो सके अपना क्लासेस लीजिए, कंप्लीट करिए और फिनिश इट ऑफ, ठीक है. सर
आफ्टर सीइंग दिस पॉइंट मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर जो स्पेशली जो क्लियर नहीं कर पाए कि सर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे, हमने लिमिटेड प्रैक्टिस किया था, हमने बहुत एक दो क्वेश्चन ही बनाया था, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिला था क्योंकि हम रिवीजन करने में बिजी थे। तो ये है हमारा फोर्थ गलती, नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल। अरे भैया इंस्टीट्यूट मटेरियल का जो एग्जाम्पल्स होता है, इलस्ट्रेशंस होता है, उसको देख कर जाना चाहिए। पास्ट टर्म पेपर्स का मैंने आपके लिए टास्क सेवियर बुक लॉन्च करके रखा है, आप इजीली हमारे वेबसाइट से ले सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। पास्ट टर्म पेपर्स है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स है, यू शुड प्रैक्टिस फ्रॉम ऑल दिस रिसोर्सेज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लर्निंग द प्रोविजंस, जस्ट नोइंग द सब्जेक्ट, हाँ हो गया है, कंसेप्ट आता है, इट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जब तक आप एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी सर। तो आपको क्लासेस कंप्लीट करना है टाइमली, सेल्फ नोट्स बनाना है रिवीजन के लिए, वन डे बिफोर एग्जाम के लिए फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स, रिवाइज करना है सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। जस्ट नोइंग द प्रोविजंस, नोइंग द सब्जेक्ट इज नॉट सफिशिएंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई ये तो नहीं हुआ तो ये चारों पॉइंट इररिलेवेंट है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी पूरी टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ महीना पढ़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ रहा है, फिर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, कंसिस्टेंसी होना पड़ेगा। कब? पूरा जर्नी में, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग क्लासेस, ड्यूरिंग रिवीजन एंड द मोस्ट स्ट्रेसफुल डेज। मतलब जो मेरे हिसाब से बच्चों का सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल डेज होता है वो एग्जाम डेज, वो 8 दिन, वो 4 दिन जो वो एग्जाम देते हैं, वो डेज बहुत स्ट्रेसफुल होता है गाइस, ठीक है। तो उन दिनों में आपको अपना 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तब जाके आप ये जो इतनी बड़ी एग्जाम है वो आप क्लियर कर पाते हो। तो दिस इज अ मेंटल स्ट्रेस विच यू हैव टू टेक एंड विच यू हैव टू अवॉइड टू, विच आई वुड से आप ये स्ट्रेस अवॉइड करिए, मेंटल स्ट्रेस मत लीजिए, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। एंड आई एम श्योर कि आपका दिसंबर 24 में जो रिजल्ट्स आएगा वो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव आएगा। तो ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं, आई एम वेरी श्योर ये मोस्ट कॉमन रीजंस है जो बच्चे पास नहीं होते हैं, इसके वजह से वो पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटिंग क्लासेस ऑन टाइम, नॉट मेकिंग सेल्फ नोट्स, नॉट रिवाइजिंग सफिशिएंट टाइम्स, नॉट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम प्लस एग्जाम डेज, ठीक है। जानने के लिए और हमारा वीडियो देखिएगा जो हम वीडियो यूट्यूब में डालते रहेंगे अलग अलग तरीके का। मैं और एक एनालिसिस डालूंगा इंटरमीडिएट टैक्स का और फाइनल आईडीटी एंड डीटी का, कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आपको मास्टरी करना है तो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड। और जाते जाते आपको याद दिला देता हूं कि हमारा डिस्काउंट कूपन वैलिड है टिल 30 अगस्त, फ्लैट 10% ऑफ चल रहा है। और एक बात आपको याद दिला देता हूं कि भाई हमारा रीस्टार्ट करने का ऑप्शन हमने ओपन कर दिया है, हमारा रीस्टार्ट करने का ऑप्शन हमने ओपन कर दिया है कि आप अगर हमारे एग्जिस्टिंग एनजीसी एनरोल स्टूडेंट हो तो आपको रीस्टार्ट आप अपना कर सकते हो। दिसंबर 24 टर्म का न्यू क्लासेस 40% डिस्काउंट में आपको अवेल करवाया जा रहा है। डीटी आईडीटी का फाइनल का कॉम्बो भी लॉन्च हो चुका है, हमारे वेबसाइट पर उसकी प्रोडक्ट आ चुकी है, आप प्लीज जाके विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगा। हैवी डिस्काउंट में डीटी आईडीटी का कॉम्बो भी अवेलेबल है, प्लस उसके साथ साथ फाइनल डायरेक्ट टैक्स का हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है 16 सितंबर से। सो एकदम मजा से अपने पूरा फाइनल डायरेक्ट टैक्स को क्लियर करेंगे। और आईडीटी का जो बैच है, अनाउंसमेंट है, वो भी आज रात तक या कल तक हम अनाउंस कर देंगे, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर में ही स्टार्ट होगा, लाइव बैच, लाइव एट होम बैच। ओके, सो मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी इन वेरियस क्लासेस। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।